नमस्कार। देश की राजनीति में जैसे ही मानसून सत्र की सरगर्मी बढ़ी, वैसे ही संसद के गलियारों से एक धमाका सुनाई दिया। मगर ये धमाका किसी बम का नहीं, बल्कि एक आरोप का था, जो सीधे देश की लोकतांत्रिक आत्मा पर सवाल खड़ा करता है। संसद के भीतर और बाहर गहमा गहमी के बीच लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मीडिया के सामने आए और जो कुछ उन्होंने कहा वो सिर्फ एक बयान नहीं था, वो एक चेतावनी थी, एक खुलासा था और शायद एक गहन राजनीतिक रणनीति का हिस्सा भी। राहुल गांधी का दावा था कि हमें जो मिला है वो एटम बम है, जब फटेगा तो चुनाव आयोग नहीं दिखेगा। यह सिर्फ भाषाई नाटकीयता नहीं थी, बल्कि एक आरोप था उस संस्था पर जिसे संविधान ने निष्पक्ष चुनाव की जिम्मेदारी सौंपी है, चुनाव आयोग। और यह बयान उस समय आया जब बिहार समेत कई राज्यों में मतदाता सूची के पुनरीक्षण का काम चल रहा है। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि यह प्रक्रिया एक तरफा, पक्षपाती और सत्ताधारी दल को लाभ पहुंचाने वाली है। ऐसे समय में राहुल गांधी ने जो एटम बम की बात कही, वो असल में मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर हेरफेर के आरोपों की ओर इशारा करती है। उन्होंने कहा कि 6 महीने की अपनी जांच में उन्हें ऐसे प्रमाण मिले हैं जो ये साबित करते हैं कि चुनाव आयोग भाजपा के लिए वोटों की चोरी कर रहा है। अब सवाल ये उठता है कि अगर वाकई ऐसा है तो ये सिर्फ चुनाव आयोग की साख पर हमला नहीं, बल्कि लोकतंत्र की बुनियाद पर भी हमला है। राहुल गांधी का यह भी कहना है कि जब हम खुलासा करेंगे तो पूरे देश में कहीं भी चुनाव आयोग को छिपने की जगह नहीं मिलेगी। और ये शब्द भावनात्मक कम, रणनीतिक ज्यादा लगते हैं, मानो वो देश को मानसिक रूप से तैयार कर रहे हों कि जल्दी ही एक बड़ा खुलासा होने वाला है। लेकिन क्या यह दावा राजनीतिक नाटक का हिस्सा है या वाकई किसी सुनियोजित साजिश का पर्दाफाश? और ये जानना अभी बाकी है। पर राहुल गांधी ने जब ये कहा कि हमारे पास 100% सबूत है, तो उन्होंने खुद को राजनीतिक दांव पर भी रख दिया है। ये कोई मामूली बयान नहीं है जिसे कल खारिज किया जा सके। ये एक ऐसी बात है जो या तो उन्हें नायक बना देगी या हास्य का पात्र बना देगी। राहुल गांधी की बातों में जो सबसे गंभीर पहलू है वो ये है कि उन्होंने इन आरोपों को राज्यवार उदाहरणों से जोड़ा है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव से जोड़ा है। उनका दावा है कि जब 1 करोड़ नए वोटर जुड़ते हैं और गड़बड़ी पाई जाती है तो यह शक गहराता है और एक व्यापक साजिश की तस्वीर उभरती है। चुनाव आयोग पर सीधे आरोप लगाना कोई पहली बार नहीं हुआ है, लेकिन इतने सीधे, इतने आत्मविश्वास से और इतने विस्फोटक शब्दों से शायद ही पहले किसी बड़े नेता ने बात की हो। इससे यह साफ होता है कि विपक्ष अब सिर्फ चुनावी नतीजों को नहीं, बल्कि पूरे चुनावी तंत्र को चुनौती दे रहा है। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर राहुल गांधी सच बोल रहे हैं तो क्या वो सच जनता के सामने रख पाएंगे, और अगर नहीं रख पाए तो इसका खामियाजा सिर्फ उनकी राजनीति को ही नहीं, पूरी विपक्ष को, पूरी विश्वसनीयता को भुगतना पड़ेगा। और वहीं अगर उनका दावा सही साबित हुआ तो ये लोकतंत्र के इतिहास में एक बड़ी क्रांति का आरंभ होगा, जहां सत्ता को नहीं, प्रक्रिया को जवाबदेह ठहराया जाएगा। फिलहाल देश इंतजार कर रहा है उस एटम बम के फटने का, जो अगर वाकई फटा तो शायद सिर्फ चुनाव आयोग ही नहीं, पूरा लोकतंत्र हिल जाएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट स्टोरी के साथ। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए। और हां, अगर आपने कभी भी कोरोना वैक्सीन लगवाई है तो समय समय पर अपने ब्लड प्रेशर की जांच अवश्य कराते रहिए। अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।